नमस्कार, आदाब। बीते दिनों हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कटिहार पुलिस ने किया था, जिसको लेकर बताया जाता है कि उस मिनी गन फैक्ट्री के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आपको बता दें कि बीते दिनों रोशना थाना क्षेत्र में जो है के साथ जो है कुछ बदमाश कुछ लोगों के द्वारा छेड़खानी की जा रही थी, जिसको लेकर विरोध जताने के बाद उसके भाई ने दबंगई दिखाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर कटिहार पुलिस की तत्परता से उस भाई को गिरफ्तार किया गया और उससे जानकारी के मिलने के बाद जो है उसके घर से जो मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा ही खुलासा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन अब जो है और अपडेट आ रहा है कि उसे जो है कटिहार पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जिसके बाद रिमांड लेने के बाद जो जानकारी प्राप्त की कटिहार पुलिस ने, उसके बाद फिर से एक बार छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार करने के जब उसके घर पे पहुंची तो वे पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गए। लेकिन उसके पास एक झोला था, झोला में 3 हथियार बताए जाते हैं कि 3 हथियार और कुछ कारतूस भी पकड़े गए हैं, जिसको लेकर कटिहार के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शशि कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता किया और क्या कुछ कहा है, आइए सीधे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। बीते दिनों रोशना ओपी थाना अंतर्गत जो है दिनांक 15 फरवरी को स्कूल में फायरिंग की घटना हुई थी। उस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसी के क्रम में एक आर्म्स के अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ था और चीज़ें जब्त की गई थी। उसमें उनके स्वीकारोक्ति बयान पर अन्य 3-4 लोगों का नाम आया था, जिन्होंने पुलिस की दबिश के डर से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के द्वारा उन सबों को रिमांड पर लिया गया कल दिनांक 28/2 को, और रिमांड पर लेने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताए गए स्थान पर और घर में जब छापेमारी की गई तो एक व्यक्ति एक झोले को लेकर भागना शुरू किया। जब पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया तो उसने झोले को फेंक दिया और वह फरार हो गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वह फरार हो गया। जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें जो है कि 2 देशी कट्टा, एक रिवॉल्वर, अवैध रिवॉल्वर जो देशी है, देसी मेड है, 22 जो है 9 mm का खोखा, 6 जो है कि 7.62 mm का खोखा और एक पिलेट बरामद हुआ। इस संबंध में जो है कि एक और प्राथमिकी 124 रोशना थाना अंतर्गत दर्ज की गई है। फायरिंग की वजह क्या थी? जो फायरिंग हुई थी उसकी वजह क्या थी? स्कूल में छात्रों के बीच में विवाद को लेकर के ये फायरिंग की घटना हुई थी। तो कारतूस का भी निर्माण होता था और अवैध हथियार का भी? हाँ, देख करके तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बारूद भी पिछली बार जब हम लोगों ने रेड की थी, छापेमारी की थी, तो उसमें बारूद भी मिले थे, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अवैध रूप से जो है देसी स्तर पर कारतूस का भी निर्माण किया जा रहा था। नहीं, एक जो है कि थैले को भाग करके छोड़ करके या फेंक करके भाग गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।